वर्ष 2024 विद्यार्थियों के पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन समय है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से पीएचडी करने का रेगुलेशन 2022 बनाया गया था, उसमें जो नियम बनाए गए थे उन नियमों की अनदेखी की जा रही है, उन नियमों की गलत व्याख्याएं करके विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है। और ये कार्य जो है ना, कोई राज्य का विश्वविद्यालय या कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है। ये मनमानी करने का काम किया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। कहीं यूजीसी नेट को मान्य कर रहे हैं, कहीं यूजीसी नेट को अमान्य कर दे रहे हैं। और जबकि रेगुलेशन जो है वो किसी भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद्यार्थी को पीएचडी में प्रवेश की अनुमति देता है, पर विश्वविद्यालय है कि अपनी मर्जी से यूजीसी नेट किए हुए विद्यार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं, उनको मना कर दे रहे हैं कि आप पीएचडी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। और तंत्र है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है कि जो अपने ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा मंत्रालय है जो इसके खिलाफ कोई काम कार्यवाही नहीं कर रहा है। और परेशान हो रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, और उनके साथ परेशान हो रहे हैं हम, जिनसे बहुत सारे विद्यार्थी आशा लगा करके पूछते हैं, सर मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, क्या मैं इस विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकता? मुझे तो यही पता था, विद्यार्थी को तो यही पता है ना कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप कहीं भी भारत में कहीं भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पर केंद्र का विश्वविद्यालय है कि मना कर दे रहा है। और एक नहीं कई विश्वविद्यालय, मैं आप लोगों को उदाहरण के साथ दिखाता हूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों आप लोगों के द्वारा एक आह्वान भी करता हूं हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, शिक्षा मंत्रालय से, कि पूरे भारत में एक रूपता होनी चाहिए ना विद्यार्थियों के लिए। जो नियम होने चाहिए वो राज्यों के लिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, ताकि विद्यार्थी को क्लैरिटी रहे। तो भाई विद्यार्थियों, अगर आप लोग देखोगे, मैं आपको पहले यूजीसी का वो नियम बताता हूं जो आप लोगों को यूजीसी का रेगुलेशन है 2022। मैं आपको ये यूजीसी का 2022 रेगुलेशन जो पीएचडी के लिए बनाया हुआ है, इसके पेज नंबर 4 पर ले सकता हूं, लेकर के चलता हूं। कौन पीएचडी कर सकता है इसको लेकर के जो यूजीसी ने नियम दिया हुआ है विद्यार्थी, पेज नंबर 4 पर यूजीसी का ये रेगुलेशन कहता है कि पीएचडी वो व्यक्ति कर सकता है जिसने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो, यूजीसी का नेट पास किया हो, या फिर कोई विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकता है। यह व्यवस्था बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जैसे कि अभी हुआ 2024 में पेपर कैंसिल हो गया है, तो अगर एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था बनाई गई होती सब जगह, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट लेकर के पीएचडी करा लेते। कुछ विश्वविद्यालयों ने ऐसा किया भी है, केंद्र के विश्वविद्यालयों ने ऐसा किया भी है। पंजाब विश्वविद्यालय है जिसने एंट्रेंस टेस्ट लेकर के अपने यहाँ पीएचडी की व्यवस्था चलाई है। बिहार में यह व्यवस्था बनाई गई कि हम एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। तो ये नियम था कि आप लोग जो हैं वो यूजीसी नेट के माध्यम से भी पीएचडी कर सकते हैं, या फिर आप लोग एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये दोनों तरह से विद्यार्थियों आप लोग जो हैं वो पीएचडी कर सकते हैं। जिनको रेट के आधार पर, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर जिनको पीएचडी में प्रवेश चाहिए, उनके लिए नियम यह है कि रेट का जो आप लोगों का स्कोर कार्ड होगा, उसके मतलब आप लोगों किसी विश्वविद्यालय में रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से जो अंक प्राप्त करेंगे उनका 70%, और फिर आपका इंटरव्यू होगा 30% नंबर उसके जोड़ करके मेरिट बना करके आप लोगों को पीएचडी में प्रवेश दे दिया जाता था। विद्यार्थी इससे बहुत संतुष्ट भी थे और बहुत आसानी से विद्यार्थी अपना काम चला लेते थे। या फिर दूसरी व्यवस्था ये थी कि यूजीसी नेट अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, 70% अंक आप लोगों के जो है वो यूजीसी नेट के जुड़ जाएंगे, या फिर और 30% अंक आपके साक्षात्कार के जुड़ जाएंगे। कुछ विश्वविद्यालय ऐसा भी करते थे कि जिनका नेट या फिर जेआरएफ है, दोनों को जो है वो सीधा इंटरव्यू के बेस पे ही आप लोगों को बुला लेते कि जिनका जेआरएफ है या नेट है उनको हम लोग 70% नहीं जोड़ के सीधा 100% जेआरएफ के इंटरव्यू पर कर लेते हैं। और जेआरएफ वालों के लिए तो हमेशा ही व्यवस्था रही है, जिनका जेआरएफ है उनको विश्वविद्यालय कहते थे कि आप आओ, सीधा फॉर्म भरो, फॉर्म भर के एक बाद जो है अपना एक प्रेजेंटेशन दो, और उस प्रेजेंटेशन के आधार पर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसमें विद्यार्थी को क्लैरिटी है। इसके बाद होता यह है कि 27 मार्च को यूजीसी ने एक नियम निकाला, और कितना बढ़िया नियम निकाला विद्यार्थियों। इस नियम से हमें कोई समस्या नहीं है। यूजीसी ने देखा कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कराने पड़ते हैं। केंद्र के सारे विश्वविद्यालयों ने कह दिया कि एनटीए हमारे लिए टेस्ट कराएगा। बहुत सारे पेपर बनाए जाना, बहुत सारे एग्जाम देना विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती थी।
और विश्वविद्यालयों को परेशानी होती थी, एनटीए को परेशानी होती थी, बहुत सारा धन व्यय होता था विद्यार्थियों का भी, उन्हें 4-4 फॉर्म भरने पड़ते थे, 10-10 फॉर्म भरने पड़ते थे। तो विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए इन्होंने ये किया कि हम ऐसा करते हैं, यूजीसी नेट में जो है वो 3 कैटेगरी बना देते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो जेआरएफ की, जो पहले भी थी। दूसरी कैटेगरी केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो नेट की कैटेगरी पहले भी थी। एक तीसरी कैटेगरी और जोड़ देते हैं, जो और कम मेरिट वाले लोग होंगे उनको पीएचडी एडमिशन ओनली दे देते हैं। तो बार बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो जिनका उसमें नाम होगा वो जाकर के किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। और विश्वविद्यालयों को ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं बनाया उनके लिए एक नियम दिया यहां पर कि ऐसा है, हम तुम्हें मनमानी, हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं। विश्वविद्यालय चाहे तो, लिखा हुआ है, यूजीसी हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 24-25 2024-25 के सेशन से द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो ये जो है यूजीसी नेट का ये जो स्कोर है, चाहो तो आप प्रयोग कर लो और नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेशन में एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था है, कर लो भाई विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नियम है पीएचडी करने के। इनको लेकर के मैंने आप लोगों को बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो भी पीएचडी के लिए फॉर्म निकले हुए हैं उनमें आवेदन करने के लिए बताया था। एक विश्वविद्यालय है केंद्र का, और भी है पर मैं एक का उदाहरण आप लोगों के सामने दे रहा हूं। इन्होंने क्या कहा कि जी देखो ऐसा है, यूजीसी ने नियम बना दिया है, पता नहीं कौन व्यक्ति जो है इनकी व्याख्या करने वाला होगा, इनके जो कुलपति हैं उनके कानों तक कम से कम ये बात पहुंचनी चाहिए कि आपके विश्वविद्यालय में गलत हो रहा है। इन्होंने लिखा कि भाई देखो, यूजीसी नेट के कैंडिडेट जिसे एडमिशन लेना है वो वहां पर 3 कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं। तो 3 कैटेगरी में 2024 में जिसने परीक्षा दी है वो हमारे यहाँ एलिजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबल है। 2024 में यूजीसी नेट दिया है, आप लोगों ने जेआरएफ किया हो, नेट किया हो या फिर पीएचडी एडमिशन ओनली किया हो तो एडमिशन लो, कोई समस्या नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने धृष्टता दिखाते हुए, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में आप लोगों को दिखाऊंगा, इस विश्वविद्यालय ने धृष्टता करते हुए लिखा, दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड ओनली नेट prior to 2024 are not eligible to apply for any of the PhD programs। पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकता वो विद्यार्थी जिसने जून 2024 से पहले नेट क्वालिफाई किया हो। 2024 से पहले नेट करने वाले विद्यार्थी जो है, क्या वो नियम के अनुसार नहीं है क्या वो मानव नहीं है क्या? तो भाई ये कैसे कहा जा सकता है कि किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कि हम तो केवल जून को ही मानेंगे, उससे पहले वाले विद्यार्थी को हम अपने यहाँ नेट करने नहीं देंगे, हम अपने यहाँ पीएचडी करने नहीं देंगे। ये अपनी मनमर्जी के नियम जब केंद्र का विश्वविद्यालय बनाता है, और पता है क्या विद्यार्थियों, जब एक विश्वविद्यालय अपने यहाँ कोई परिपाटी बना लेता है, उसके आधार पर, वो भी केंद्र का विश्वविद्यालय, उसके आधार पर बहुत सारे विश्वविद्यालय अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। और मैं मानता हूं विश्वविद्यालय के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता और रखना भी ठीक नहीं है, वो स्वायत्त, बहुत सारी चीजों में स्वायत्त होना भी चाहिए, पर विद्यार्थियों के अहित करने को स्वाधीनता जो है वो किसी विश्वविद्यालय के लिए नहीं होनी चाहिए। ये केवल जून 2024 वालों को देंगे, जो जून 2024 से पहले जो है नेट क्वालिफाइड विद्यार्थी है उसे पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है मोतीहारी बिहार, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, केंद्र का विश्वविद्यालय माना जाता है ये, और इन्होंने ये बोल दिया है कि जी हम केवल और केवल 2024 वालों को देंगे, उसके आगे नहीं देंगे। विद्यार्थियों, ये आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। और ये नियम केवल एक विश्वविद्यालय में नहीं भी और विश्वविद्यालय में भी है। अब मैं आपको कुछ विश्वविद्यालयों के लिए फटाफट से बता देता हूं। कुछ विश्वविद्यालय हैं जो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, क्लियर नियम विश्वविद्यालय ने नहीं लिखा है। केंद्र के विश्वविद्यालयों को मैं देख रहा था, उन्होंने अपने यहां क्लियर नहीं किया है कि 2024 से पहले वाले जून 2000, अब क्योंकि विश्वविद्यालय को डाउट है तो पूछ लो फोन करके, भाई यूजीसी क्या कहता है इसके लिए। अपनी मर्जी से तुम उल्टी सीधी व्याख्या क्यों करना चाह रहे हो? जैसे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैंने आपको नोटिफिकेशन करके भी बताया था कि पीएचडी में नियम क्या है प्रवेश के। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि यूजीसी का एक लेटर आया था मार्च में, 28 मार्च 2024 को, उसके अनुसार जो है, जो नेट का स्कोर है, पीएचडी में एडमिशन हम एंट्रेंस से नहीं लेंगे, हम जो है यूजीसी नेट का या सीएसआईआर का स्कोर जो है वो मान्य करेंगे, और जिनका नेट का स्कोर है वो मान्य करेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि जून 2024 वाले ही करेंगे या पहले वाले भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है विद्यार्थियों के अपनी व्याख्या करके ये कर दें कि हम तो जो है वो पहले वालों को नहीं लेंगे,
अभी वालों को लेंगे, मैं बाद की विद्यार्थियों की परेशानी को लेकर के आज ये बात कह रहा हूं। जैसे एक विश्वविद्यालय ने लिख दिया है तो ये एक विश्वविद्यालय की देखा देखी दूसरा विश्वविद्यालय भी कह सकता है इस बात को, और क्योंकि इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, देखो पुदुचेरी यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने लिखा है पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में 2 तरह से पीएचडी कराएंगे। इन्होंने अपना बताया है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है हम लोग नहीं ले रहे हैं अभी, ये बिना एंट्रेंस की पीएचडी हमने निकाली है। जिनका यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर क्वालिफाइड है वो लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने तो जो है इसमें तो इसका मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नेट में और जो पीएचडी जेआरएफ है जिनका वो अप्लाई कर सकते हैं, और हम ये ना जो है ना एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम। हमने ये वाली पीएचडी जो अभी निकाली है वो रेट से एग्जेम्प्टेड है, मतलब केवल यूजीसी नेट वालों के लिए निकाली है। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम दोबारा से अलग से निकालेंगे शायद। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरी से करा रहे हैं। अब आप लोगों को एक विश्वविद्यालय में दिखाता हूं विद्यार्थियों, ये विश्वविद्यालय है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह कहा कि हम केवल और केवल रेट से कराएंगे। जिन विद्यार्थियों ने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना है, जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना, 1000 के आसपास सीट है यहाँ पर, पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है उन्हें रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ही देना पड़ेगा। हम लोग यूजीसी नेट के आधार पर नहीं मानेंगे, इनकी अपनी अलग व्यवस्था है। तो भाई विद्यार्थियों, विश्वविद्यालयों में एक रूपता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को क्लियर हो। अब मैं आप लोगों को इग्नू का दिखाता हूं। इग्नू में जो है वो फॉर्म निकले हुए हैं। इग्नू में क्या कहा गया है कि इग्नू में भी यही बोल दिया है इन्होंने कि भाई यूजीसी नेट जो है 4 कैटेगरी, हम लोग कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के आधार पर करेंगे, और उसमें से जो है बी और सी वालों को 70% जो है उनका स्कोर, 30% इंटरव्यू, और जो जेआरएफ वाले हैं वो केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर जो है हम लोग एडमिशन देंगे। लेकिन पहले वालों को क्या होना है, जिनका भाई 70%, 30% इन्होंने केवल जून 2024 वालों के लिए लिखा है, पर जून 2024 से पहले वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा इस पर क्लैरिफाई नहीं है। हालांकि मना नहीं किया है, जैसे एक विश्वविद्यालय ने, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने मना कर दिया था, इन्होंने मना तो नहीं किया है। एक विश्वविद्यालय बिहार में है जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, इन्होंने कहा कि भाई देखो हम करेंगे 50-50। इन्होंने इनके पास शक्ति है, राज्यपाल इनके जो है वो कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल ने जो है वो एक पूरा का पूरा एक वो बना करके, अधिनियम बना करके इनके यहाँ किया है कि भाई हम लोग जो है 50% नेट वालों को लेंगे, 50% रिसर्च वालों को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया व्यवस्था है। भाई जिसने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है उसे ये लाभ तो मिलना ही चाहिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखा जाता है, स्टेट विश्वविद्यालय ये ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे स्टेट के विद्यार्थियों को कुछ लाभ होना चाहिए, तो उनके लिए वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था रखते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने रिसर्च नेट के लिए जो है वो मना कर दिया है। और भाई विद्यार्थियों, तिलका मांझी के साथ साथ मैं आप लोगों को अब दिखाता हूं एक और विश्वविद्यालय है, ये नहीं, ये तो लखनऊ वाला ही है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, विश्वविद्यालयों में एक रूपता नहीं है, और एक रूपता ना होने के कारण से, और जो अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं और जो पुराने लोगों को मना कर दे रहे हैं, ये परिपाटी अगर चल पड़ी ना एक बार, तो बाकी आगे आने वाले विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होने वाली है, और इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और इसके लिए जो है आप लोग क्या सोचते हैं, इस इतनी गड़बड़ियां हुई हैं एनटीए के द्वारा, इस बार एग्जाम डिले हो गया, पेपर कैंसिल करा दिया, बच्चों को इतनी परेशानी हुई है, उसके बाद फिर एक और नई परेशानी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप लोगों के क्या विचार हैं इसके लिए मुझे जरूर बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा जो है वो ईमेल करके या पत्र लिख करके कम से कम यूजीसी को या ममिदाला जगदेश जी को या इस विश्वविद्यालय के कुलपति को आप लोग जरूर सूचित कर दीजिएगा, क्योंकि ये अन्याय है और विद्यार्थी जो है वो परेशान है। विश्वविद्यालय अपनी व्याख्या कर रहे हैं, अपनी व्याख्या करना बिल्कुल गलत है, वो भी तब जब जो कि रेगुलेशन हमें साफ साफ ये कहता है। 2 यूजीसी की तरफ से 2 रेगुलेशन है, मतलब 2 लेटर हैं। एक 2022 का रेगुलेशन, उसमें नेट को पूरी तरह से मान्य किया गया है और एंट्रेंस टेस्ट को भी मान्य किया गया है। दूसरा, आप लोगों को जो 27 मार्च का लेटर है जिसके आधार पर विश्वविद्यालय अपनी व्याख्या कर ले रहे हैं, उसमें भी कहीं नहीं कहा है कि जो जून 2024 से पहले के नेट वाले लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कोई बाहर करने वाला नियम नहीं बनाया है। कौन होते हैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वाले लोग जो हैं, जो विद्यार्थियों को मना कर दें कि हम लोग जो हैं वो अपने यहाँ प्रवेश नहीं देंगे? गलत बात है विद्यार्थियों। तो गलत बातों के विरोध में बोलना जरूरी होता है। आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी राय में जानना चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएचडी को लेकर के अच्छा एक और व्यवस्था बनी है, लो एक चीज और मैं आप लोगों को जाते जाते बता देता हूं। अभी जो विद्यार्थी, जैसे जेएनयू है,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आज ही एक नियम आया है, आज ही जो है वो एक नोटिस आया है। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि हम ना दो तरह से निकालेंगे पीएचडी जो है। आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है उसमें पीएचडी को लेकर के ये कहा गया है कि एक तो रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होगी, जिनका जो है वो पीएचडी जेआरएफ कैटेगरी जो है उनके लिए अभी हमने ये प्रोस्पेक्टस निकाला है, ये एकेडमिक सेशन के लिए जो है वो केवल जेआरएफ कैटेगरी वालों के लिए निकाला है। जेआरएफ कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम 10 नवंबर जो है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द पीएचडी प्रोग्राम थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 विल बी अनाउंस्ड सेपरेटली। तो एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए हम अलग से निकालेंगे। मेरा ऐसा विचार है, ऐसा सुझाव है और विद्यार्थियों के हित में यह होना चाहिए कि पीएचडी जिसने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है उसको बिना एंट्रेंस के, जैसे पहले होता था बिना एंट्रेंस के उसको जो है वो प्रवेश मिलना चाहिए। और जो विद्यार्थी यूजीसी नेट नहीं दे पाए हैं या नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, पीएचडी में एंट्रेंस की व्यवस्था भी जरूर होनी चाहिए। दोनों तरह से काम होना चाहिए, तो भाई विद्यार्थियों के लिए लाभ होगा। क्या विचार है विद्यार्थियों आप लोगों के, मुझे जरूर बताइएगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी की वीडियोज आप लोगों के लिए पीएचडी को लेकर के बनाई हुई है।